नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @ अहमद सर। हमें आपसे बहुत सारी बात करनी है। एक तो रिजल्ट को लेकर के कब डिक्लेयर होगा, दूसरी बात नॉर्मल रिजल्ट कब आता था उसके बारे में, इस बार लेट कितना होगा इसके बारे में, रिजल्ट आएगा तो ऑनलाइन कब आएगा, डिजी लॉकर में रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी जिसे आप बोलते हो वो कब मिलेगा, कहां से मिलेगा, नया अपडेट क्या, लेटेस्ट अपडेट क्या। कुछ सब्जेक्ट के ऊपर बात होगी। 10th क्लास मैथमेटिक्स पे बात होनी है, 10th क्लास साइंस पे बात होनी है, 10th क्लास एसएसटी पे बात होनी है, 10th क्लास हिंदी पे बात होनी है। वो सारे सब्जेक्ट जिस पर क्वेश्चन मार्क है उस पर बात होनी है। 12th क्लास के कुछ सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी बात होनी। 12th क्लास के कुछ सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है और सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी पर भी कुछ बातें हो रही हैं, वो भी हम बात करेंगे। एक स्टूडेंट की क्वेरी 12th क्लास मैथमेटिक्स को लेके उस पर भी बात होगी। कौन से बच्चे पास हो रहे, कौन फेल हो रहे, हिंदी और इंग्लिश पर भी बात होगी। तो ये सारी बातें आज करनी है। फाइनली रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि रिजल्ट कब आएगा, कैसे होगा। अप्रैल की भी बातें करनी अब चालू करेंगे। अप्रैल 2026 एग्जाम के बारे में, एग्जामिनेशन फीस के बारे में, टीएमए के बारे में, उसके लिए क्या करना चाहिए, अप्रैल की कैसे तैयारी करें, अप्रैल एग्जामिनेशन को कैसे आगे बढ़ाएं, उसके बारे में डिटेल बात होगी। उसके पहले एक बात जरूर, अगर आप एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आपके लिए हो रही है, एनआईएस में क्या सब्जेक्ट ले, कैसे पास हो, इसके लिए अगर कुछ बात करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप करो, हम लोग आपकी बात करेंगे। एडमिशन लेने में कोई दिक्कत है तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। एग्जामिनेशन फीस जमा करने में कोई दिक्कत है तो मदद करेंगे। टीएमए को लेके कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। आपकी एक सर्टेन एज हो गई है, आप चाहते हो कि कोई मदद करे ताकि आप क्लियर कर जाए, आगे प्रमोशन का रास्ता निकल जाए। पढ़ाई लंबे समय पहले छोड़ दी, वापस से पढ़ सकते हैं क्या? हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, एनआईएस ये ऑफर करता है और हम लोग इसमें आपकी मदद में भागीदार हो सकते हैं। आपको मदद करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आपकी काउंसलिंग करेंगे किस सब्जेक्ट के थ्रू जाना है, कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का सपोर्ट मिलेगा, कौन से सब्जेक्ट में थ्योरी एग्जाम में कैसे सपोर्ट मिल सकता है कि आप वो सारी चीजें पढ़ के जाओ जो एग्जाम के लिए जरूरी है। टीएमए का सपोर्ट कैसे होगा, प्रैक्टिकल में एग्जामिनेशन कैसे देना है, सारा हेल्प मिलेगा। तो इस सपोर्ट के बदले आप कहीं ना कहीं एक तरफ एक्नॉलेज करोगे कि आपका रास्ता क्लियर हो रहा है, आप पास हो सकते हो और रास्ता आगे क्या, आपके लिए कुछ ना कुछ क्लियर पिक्चर बिल्कुल दिखनी चालू हो जाएगी। ये सारी बात करेंगे। ग्रेजुएशन में एडमिशन को लेकर बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सब में बात करेंगे। पहली बात, इवोल्यूशन कहां तक पहुंचा। अक्टूबर की सारी कॉपियां चेक हो गई, नवंबर फर्स्ट वीक की सारी कॉपियां चेक हो गई, नवंबर सेकेंड वीक की कॉपियां ओपन हुई है। थोड़ी सी अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करेंगे। बोर्ड में लगातार बातें हो रही है, कब तक रिजल्ट दे पाएंगे। बोर्ड में पहले 10th क्लास की मैथमेटिक्स में थोड़ा सा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। मैं आपको बता दूं, 10th क्लास मैथमेटिक्स 211 का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। अब देखते हैं बोर्ड अगर कुछ अपग्रेड करता है तो आपको खबर देंगे, इसलिए हमारे चैनल पर, ब्लॉग पर डेली बने रहो। 10th क्लास की सोशल साइंस का भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। 10th क्लास की हिंदी का भी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। ये तीनों सब्जेक्ट है जिस पर हमारी नजर है और इसमें देखते हैं इंप्रूवमेंट किसी सब्जेक्ट में बोर्ड करता है तो मैं बताता हूं आपको। मैथ में गुंजाइश तो नहीं है, दो चीजों में गुंजाइश हो सकती है। सोशल साइंस में कुछ इंप्रूवमेंट मिल जाए, हिंदी में थोड़ी इंप्रूवमेंट मिल जाए। 10th क्लास की बात हो रही है, इंप्रूवमेंट इन हिंदी, इंप्रूवमेंट इन सोशल साइंस, मार्क्स में अपग्रेडेशन हो सकता है। 10th क्लास की मैथमेटिक्स भी क्वेश्चन के दायरे में है। लेट्स सी क्या होता क्या नहीं होता। इन सबको देखते हुए बोर्ड एक बात समझ में आ रही है कि बोर्ड जो रिजल्ट है वो कह रहा है कि 10 जनवरी तक देंगे। चलो मान लिया 10 जनवरी देंगे, क्या उसके पहले दे सकते हैं या बाद में दे सकते हैं? हम लोग इसीलिए बोलते हैं डेली ब्लॉग को फॉलो करो। हम लोग फॉलो करें कि इवोल्यूशन कब एंड होगा। जिस दिन इवोल्यूशन का काम खत्म होगा उसके बाद 10 डेज लगेगा रिजल्ट बनाने में। वहां से कैलकुलेट करना इजी होगा, वहां से समझ पाना इजी होगा। अभी बोर्ड जो कह रहा है, जो बातें कर रहे वो टेंटेटिव है, उनकी एक कैलकुलेशन है, वो कितना फिट बैठता है, टाइम टू टाइम वो रिवाइज करते रहते हैं, इसलिए डेली आप ब्लॉग पर रहिए। दूसरी बात, 12th क्लास की कौन से सब्जेक्ट पर क्या स्टोरी है। 12th क्लास की मैथमेटिक्स 311 पर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए 311 की कई बातें हैं। 311 की कॉपी अभी चेकिंग की प्रोसेस में चल रही है। क्या होगा, कितना होगा, अभी बोलना बहुत मुश्किल है। एक बार इवेलुएट होने दो, फिर हम लोग देखेंगे उसका रिजल्ट क्या है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता।
अभी इवोल्यूशन चल रहा है, अभी रिजल्ट अभी चेक नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं निकला, बना नहीं है, अभी मार्क्स सामने नहीं आया, इसलिए बोलना बहुत मुश्किल हुआ था। फिजिक्स की जब चेक होगी तब आपसे बात करेंगे। केमिस्ट्री का रिजल्ट थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, मैं आपको एक बार बता दूं, एवरेज ही है, एवरेज से भी थोड़ा नीचे है। कितना इंप्रूवमेंट होगा, कब होगा, हम लोग इस पर बात करेंगे। अभी इवोल्यूशन होके ही आया है, अभी रिजल्ट बना नहीं है। जैसे जैसे रिजल्ट कंप्यूटर में आएगा, डेटा एंट्री होगी, रिजल्ट कैसा ओवरऑल सब्जेक्ट का है, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। सोशियोलॉजी का रिजल्ट एवरेज है, और 12th क्लास एक और सब्जेक्ट स्टूडेंट ने पूछा था ज्योग्राफी का एवरेज थोड़ी डाउन है, एवरेज से भी थोड़ा नीचे रिजल्ट। लेट्स सी किसमें इंप्रूवमेंट होता, मार्क्स फाइनल होते होते कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, कुछ बोर्ड की तरफ से इंप्रूवमेंट कर दिया जाए। लेट्स सी, हमें आपको हम अपडेट करते रहेंगे, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट ऑनलाइन 10 जनवरी के आसपास, 2 दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है। हम लोग और एक्यूरेट आपको बता पाएंगे 20 दिसंबर के बाद। एक बार 20 दिसंबर क्रॉस करने दो, फिर हम लोग और उस कंडीशन में होंगे कि आपको और अच्छे से बता पाएंगे। बोर्ड कोशिश कर रहा कि फर्स्ट वीक में ही दे दे जनवरी के, बट हमको नहीं लगता कि पॉसिबल होगा। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हम देख पा रहे अभी तक काम उतना हुआ नहीं, तो रिजल्ट बनेगा कैसे, उसके ऊपर नजर हमारी बना के हम लोग रखेंगे, हमारी नजर परमानेंट उसके ऊपर रहेगी। एक स्टूडेंट का ये भी कहना है कि क्या पॉलिटिकल साइंस में कुछ है क्या? नहीं, पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल ही चल रहा है, एवरेज ही रिजल्ट है, उसमें कुछ इधर उधर नहीं है। बाकी सब्जेक्ट का रिपोर्ट आएगी तब मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा। सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कल आएगा, कल उसके ऊपर आप नजर बना के रखिए। कल के ब्लॉग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट खुलासा होने वाले हैं, बहुत सारी बातें कल आपको देने वाले हैं। आज चूंकि मंडे है, आज ऑफिस खुला है, बहुत सारी बातें निकल के आएंगे, बहुत सारे रिजल्ट की बातें भी होंगी। क्या करने वाला बोर्ड, कैसे करने वाला है, प्लानिंग करने वाले लोग क्या सोचते हैं, रिजल्ट देने वाले लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इवोल्यूशन वालों के दिमाग में क्या चल रहा है, इवोल्यूशन डिपार्टमेंट क्या सोचता है, वो सारी बातें देखिए। टाइम टू टाइम वो भी अपने डेट को रिवाइज करते हैं, अपने टाइमिंग को समझने की कोशिश करते हैं। आज चूंकि ऑफिस खुलेगा तो आज सारी बातें होंगी, और वो सारी बातें आपके साथ कल शेयर कर पाएंगे। शाम तक सारी रिपोर्ट लेके कल आपसे बात कर पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, रिजल्ट ऑनलाइन 10 जनवरी तक आएगा, ये बात तय हो गई। दूसरी बात, डिजी लॉकर में कब थे, 15 to 20, 15 1 वीक में, जिस दिन ऑनलाइन रिजल्ट आएगा मैक्सिमम 1 वीक में डिजी लॉकर में आ जाएगा। तो मान के चलिए 15 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक ऑनलाइन रिजल्ट 10 जनवरी, डिजी लॉकर में रिजल्ट 15 to 20 जनवरी। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। कब मिलेगा? ये मिलेगा फरवरी, 15 फरवरी तक, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। किसी कंफ्यूजन में मत जाइएगा, किसी बहकावे में मत जाइए, जितना मैं बोल रहा हूं उतना होगा। हर बार बोला गया, देखिए सरकारी काम है, 2 दिन 1 दिन पहले भी होता है, पहले तो बहुत कम होता है, लेट ज्यादा होता है, 4 दिन बाद भी होता है। तो इस चीज को समझ के चलिए, बोर्ड 2 दिन पहले भी दे, 2 दिन बाद भी दे, 2 दिन आगे पीछे लेके चलो। बोर्ड जो कह रहा है वो एक मिड लाइन है, इस पार भी उस पार भी, दोनों ही होता है। कोशिश कर लिया तो 2 दिन पहले दे दिया, नहीं किया तो 2 दिन बाद दिया। तो दिमाग में ये डेट लेके चलिए, 2 दिन पहले 2 दिन बाद, ये एवरेज एक डेट है जो बोर्ड के दिमाग में है कि मैं दे पाऊंगा इस डेट में, वही बातें हम आपके साथ कर पा रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है एजुकेशन को लेकर के, 10th क्लास में लगता है कि लगातार फेल होते होते थक गए, क्या करें, आप हम लोगों से बात करें। 12th क्लास में लगातार फेल हो गए, किसी और बोर्ड में जाके पास हो सकते हैं क्या? कोई और रास्ता है क्या? इजी सब्जेक्ट लेके पास हो सकते हैं क्या? प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट ज्यादा लेके पास हो सकते हैं क्या? असाइनमेंट कैसे मदद करेगा, प्रैक्टिकल कैसे मदद करेगा किसी सब्जेक्ट में पास होने के लिए, क्या हो सकता है? सारी बातें आप हमसे कर सकते हैं। नीचे नंबर चल रहा, आप कॉल मिलाइए, आप हमसे बात करिए, हम लोग आपसे बात करेंगे और कुछ न कुछ बेहतर रास्ता आपके लिए निकालेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।